ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। तो ମୁଁ ଚାହିଁବି ଜୟ କିଶୋରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ जोरदार ताड़ीटी आग देदेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी महाकुंभ का मेला हम सब आज यहाँ दर्शन करने वाले हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले जिन्होंने दर्शन किया पानी में डुबकी और उसके बाद आने के बाद, तो मैं यहाँ से आपका शुरुआत, पहले तो आप अगर कुछ कहना चाहेंगे फिर विल कम डाउन टू दिस। नमस्ते, जय जगन्नाथ। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया। और वैसे मैं इस धरती पे भी कुछ ही दिन पहले आकर गई हूँ, कथा के लिए मैं आई थी, तो बड़ी जल्दी जल्दी मुझे बुला रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच अगेन। और आप सब आए, इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज के समय में लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है। अगर वो आपके लिए समय निकाल कर आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच। हाउ स्वीट। अब बात फिर हम महाकुंभ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज एक टाइम था जब हम ये सीक्रेट बड़ा होता था, क्योंकि तब 4G 5G ये मोबाइल हमारे हाथ में नहीं होते थे। आप गए, उसी वक्त हम सबको पता चल गया कि आप महाकुंभ में डुबकी लगा के आए हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था बीइंग एट महाकुंभ? और ये मुझे लगता है ये आपका पहला एक्सपीरियंस होगा। सो हाउ वाज ऑल अबाउट? उसके बाद कुछ मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ओके, पहला तो मुझे लगता है, देखिए, एक्सपीरियंस तो बहुत 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 सुंदर, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मुझे तो बड़ा था कि मैं नर्वस थी, मैं एक्साइटेड थी, और एक था को ऐसा लगता है कि एक कृपा है जो अब अगले 144 ईयर्स बाद आने वाला है। ये महाकुंभ अब सीधा एक 144 ईयर्स बाद आएगा। तो मुझे था कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है, और वहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं नहीं आप आइए। अब दूसरी बात, हम 14 तारीख को गए, 13 से कुंभ शुरू हुआ, और आप पहला स्नान करने गए हो, आपको लग रहा है ये भी कृपा। तो एक तो आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ही हो रहा है ये चीज़। मैंने ऐसा तो कुछ महान नहीं किया, या ऐसे कौन से पुण्य किए थे मैंने कि मुझे दर्शन करने का मौका मिल रहा है। बट यस, मौका मिला और मैं बहुत खुश हूँ। और जो एक्सपीरियंस की बात कहे, तो हम जब वहाँ पर पहुँचे, और हमने नीचे हम उतरे भी नहीं हैं, सिर्फ पानी तक, पैर तक पानी आया है, एंड आई स्टार्टेड शिवरिंग। तो मुझे लग रहा है मैं कैसे डुबकी लगाऊंगी। तो मैं परमार्थ निकेतन के स्वामी जी हैं, स्वामी चिदानंद जी सरस्वती, मैंने उनसे पूछा, महाराज जी कितनी डुबकियाँ लगानी है? तो उन्होंने कहा कि आप 3 लगा सकते हो, आप मेरी मानो 11 भी लगा सकते हो, पर आई वुड से आप 3 ही लगाओ, है ना, पहली बार है। मैंने कहा ठीक है। हम पानी में उतरे, 1, दूसरा लगाते लगाते मुझे ऐसा लग रहा है मुझे 11 लगानी है, और मैंने 11 बार डुबकी लगाई। बस हाँ, 11 बार जब मैं उठी हूँ, मुझे एक बार के लिए चक्कर आ रहे हैं। पर लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि आपके अंदर वो एक ऐसा जोश आता है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी हो रहा है, दिस इज माय भारत, ये मेरा भारत है, मेरे भारत की संस्कृति है जो इतने सुंदर रूप से उजागर हो रही है। और सच्ची बात कहें, हम जब वहाँ गए, इतनी संख्या पर इतनी सफाई, इतने तमीज से लोग हैं वहाँ पर। आप जब डुबकी भी लगा रहे हैं तो वो स्पेस बना रहे हैं आपके लिए, और सबके लिए, नॉट दैट कि आप ऐसा जा रहे हो कि आपको जानते हैं। मुझे लगता है आपको जानते तो और स्पेस नहीं बनाना चाहिए, भीड़ बहुत हो हाँ जाती है। भीड़ हो, लेकिन वो स्पेस बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे श्रद्धा, मुझे भक्ति, मुझे संस्कृति, मुझे सम्मान, मुझे अगर सबका संगम एक साथ दिखा तो मुझे महाकुंभ में दिखा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी जैसे लाइक हमारी आज की जो टॉपिक है, एंग्जाइटी से लेके हम जा रहे हैं अवेयरनेस की तरफ, और इतने भाग दौड़ की इस जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी की बात, उस पर हम आएंगे। मैं आई जस्ट वांट टू नो, बिकॉज बहुत से जो हमारे यूथ हैं, जो कल के भविष्य जो हैं, वो इजीली जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये जो वर्ड स्पिरिचुअलिटी, क्या ये हैवी हो जाता है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली? कि जब कोई भी व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, और एक हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस के साथ कर रहा है कि मुझसे किसी की मदद होनी चाहिए, मेरे काम से किसी की सहायता होनी चाहिए, मुझे वो व्यक्ति आध्यात्मिक लगता है। तो अगर कोई डॉक्टर, कोई टीचर अपना काम ठीक से कर रहे हैं, और उनकी सोच है कि मेरी वजह से टीचर है तो बच्चे शिक्षित हों, और शिक्षित का मतलब सिर्फ पैसा कमाने वाला शिक्षित नहीं, अच्छा इंसान बनने वाला शिक्षित हो। क्योंकि आज की शिक्षा कमाना बहुत अच्छे से सिखा रही है,
पर इंसान बनना नहीं सिखा रही आपको। वो खत्म होता जा रहा है और इसीलिए आज सबको है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, और सक्सेसफुल का मतलब भी पैसे हो गए हैं, फेम हो गया है। बीइंग ऑन द सोशल मीडिया, मुझे लगता है आजकल फेमस होना ही सफल होना हो चुका है, जो मुझे कहीं से सच नहीं लगता, क्योंकि फेमस आप कैसे भी हो सकते हैं। आप कोई भी उटपटांग हरकत करिए, आज इंटरनेट आपको फेमस कर देगा। नहीं, जैसे आपने कहा सक्सेसफुल, तो फिर आपके हिसाब से, बिकॉज आज का जो माइंडसेट है टू बी फेम, मतलब फेम आ जाना तो आप सक्सेसफुल हो, सो आपके नजरिए से फिर सक्सेसफुल क्या होना चाहिए? अगर आप आध्यात्मिकता को लेकर ये बात जानें, क्योंकि मेरी तो हर चीज़ आध्यात्मिकता से ही जुड़ी है। अगर आपके काम से, आपके जीवन से, आपके जीने के तरीके से किसी एक की ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चेंज आया है, मुझे लगता है वो आदमी सफल है। जो मेन इंटेंशन आपके साथ यहाँ पे ये मंच पे कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंग्जाइटी हो या वो स्ट्रेस हो, कंफ्यूजन हो, जो भी है, उससे हमको अवेयरनेस की तरफ, तभी इंसान जो खिल के, जो कहना इजी वे में अपना लाइफ जी सकता है। तो ये जो जर्नी आज के जनरेशन तक हम कैसे पहुंचाएं, बिकॉज आज का जो जनरेशन है उसके पास तो सारा इंफॉर्मेशन आ रहा, अच्छा भी आ रहा, आपकी कथा भी आ रही है, साथ में कुछ ऐसे चीजें भी आ रही हैं, तो कई बार वो वहां डाइवर्ट हो जाता है। तो ये जो बच्चों का डाइवर्शन वहां से हटा के आप जैसे जो लोग मतलब मोटिवेट कर रहे हैं वहां तक आए और खुद अपना रास्ता निकाले अच्छे से, उसके लिए क्या करें? मतलब व्हाट यंग यूथ करना चाहिए? बिकॉज जो बड़े हैं वो समझ जाते हैं, बट हमारे जो यूथ हैं वो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड मैं हैं। कहूंगी बड़े ही पहले समझे। तो मेरी जिंदगी में स्नो वाइट सिंड्रेला तो कभी था ही नहीं। मुझे बेड टाइम स्टोरीज में कृष्ण जी की, राम जी की ये स्टोरी सुनाई जाती थी। मेरी जिंदगी का पहली स्टोरी ही गजेंद्र मोक्ष की कथा थी, जो आज मैं भागवत जी में करती हूँ। ये मैंने सबसे पहले सुनी थी। मुझे सुलाते वक्त ये कहानी सुनाई जाती थी, और उस वक्त मेरे माता पिता मुझे सिखाते थे, जो आज तक मेरी आदत हो चुकी है, कि कभी भी दुनिया के सामने रोना नहीं। जब भी रोना, भगवान के सामने रोना। तो मुझे आदत ही नहीं रही अपनी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर करने की या उनको बताने की कि ठीक, मुझे लगता है मेरा ठीक करने वाला तो ऊपर है, मुझे उनके साथ शेयर करना, वो सब ठीक कर देंगे। तो एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस, फिर जब आपको पता होता है ऊपर कोई है, वो आपको देख रहा है, तो आप काम भी बड़ा ठीक से करते हो। वाई आई फील के यूथ थोड़ा मुझसे ज़्यादा कनेक्ट होता है या रिलेट करता है। मैं कभी नहीं कहती कि आपको आध्यात्मिक होने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा, कभी नहीं। क्योंकि मुझे ये पता है, अगर मैंने यूथ को ये बोल दिया कि तुमको सब छोड़ना पड़ेगा, वो पहली चीज़ आध्यात्म छोड़ेगा। वो बोलेगा मुझे कुछ नहीं छोड़ना। तो मैं उनसे यही कहती हूँ, नहीं कुछ नहीं छोड़ना है, बैलेंस में काम करना है। तो जैसे आप हर चीज के लिए समय निकाल रहे हो, आप थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए निकालो, थोड़ा समय स्क्रिप्चर पढ़ने। अब वो बोले स्क्रिप्चर हम क्यों पढ़े, हम तो नहीं भगवान को मानते। ठीक है, नहीं मानते, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो, वैसे पढ़ लो, किताब समझ के पढ़ लो। क्योंकि मुझे इतना पता है, अगर वो एक बार उस दुनिया में घुसा, वो वापस नहीं आएगा। इतना आनंद आएगा उसको वहां, लेकिन उसको अंदर ले जाना पड़ेगा, और उसी अट्रैक्शन से ले जाना पड़ेगा ताकि उसको मजा आए, वरना वो नहीं आएगा। आज जब हम कहते हैं बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत बढ़ रहे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? वो अपनी संस्कृति बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं आपको। चाहे अपनी संस्कृति सेलिब्रेट करना हो, अपनी बातें बताना हो, हम कितना बताते हैं। आज दिवाली में कितने बच्चों को पता है दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली आज सिर्फ पटाखे जलाना, तैयार होना और ताश पार्टी, सिर्फ ये हो गई है। दिवाली इज ऑल अबाउट दिस यूथ के लिए। होली क्यों मनाते हैं? कुछ नहीं पता, रंगों से खेलना है, डीजे चलाना है, गाना बजाना है, नाचना है, होली मन गई। उनको पता ही नहीं है, तो उनको क्यों मन करेगा वो सब करने का? ये उनसे पूछो, क्रिसमस उनको सब पता है, हैलोवीन सब पता है, वैलेंटाइंस अभी आएगा, आप देखिए कितने पागल होंगे सब। उनको तो वो सब वो उजागर करके बता रहे हैं, आप बताइए तो वो आपकी तरफ भी आ जाएंगे। तो मेरा काम यही है कि उनकी भाषा में, उनके तरीकों में उनको अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में समझाना, एक बार बस इंटरेस्ट पैदा करना, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। इतना समझदार है आज का यूथ।
डेफिनेटली मैं तो कहूँगा बिकॉज हमारे जो आज के यूथ हैं आपको बहुत फॉलो करते हैं जैसे आपने कहा, तो आप एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आज समाज में आप निकली हैं कि ये जो बातें आप हमें बता रही हैं वो आप कर रही हैं सो दैट लाइक वो कैसे जुड़ सके। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपसे जाननी थी बिकॉज आप बोलते बोलते सोशल मीडिया की बात आपने कही, क्योंकि आज आपको बहुत जन फॉलो करते हैं। अभी आप हंस रही हैं मैं जब सोशल मीडिया की तरफ जा रहा हूँ बहुत लोग हंस रहे हैं यहाँ पे देखा सबने। बिकॉज एक बीच में ऐसा हुआ, बिकॉज ये नॉर्मल है, आपके साथ शायद और भी हुआ होगा बट ये काफ़ी वायरल हुआ था और हम सबको भी पता चला, तो इट मस्ट बी अ वेरी टफ टाइम फॉर यू। उसको कैसे आपने हैंडल किया? बिकॉज बहुत से यहाँ पे हैं जो कह नहीं पा रहे हैं बट जब भी कभी वो डिजिटली एक्टिव होते हैं तो उनको डीएक्टिवेट करने के लिए लोग पहले से तैयार रहते हैं, उनको डीमोटिवेट करने के लिए पहले से तैयार रहते हैं। तो वो फेज जब आपके कुछ जो भी सामान आपको लेके लोगों ने बड़ा कुछ कहा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, शुरुआत में आपको कुछ समय तक अजीब लगता है जब आप देख रहे होते हैं कि वापसी में जो बातें की जा रही है, आप उन बातों को लेकर पहले से डे वन से बहुत क्लियर थी, और मैं थी। आई लाइक बीइंग ऑनेस्ट। मुझे लगता है मैं जो बोलूँ सच बोल के करूँ, छुपा के कुछ ना करूँ। तो मैंने डे वन से ये बात रखी थी कि मैं संत नहीं हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, और मैं जैसे एक रेगुलर आपके घर की बच्ची है बिल्कुल वैसे हूँ। हाँ, मेरा अध्यात्म में बहुत रुझान है, और मुझे लगता था कि मुझे भगवान ने एक गॉड गिफ्ट दिया है कि मैं बोलती अच्छा हूँ। क्या बोलूँ उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बोलती अच्छा हूँ। तो मुझे लगा कि आप जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हो वो अगर आप लोगों तक पहुँचा दो तो अच्छी बात है। शुरुआत में मैंने 6 साल की उम्र से की थी, और मैंने डे वन से सबको यही कहा कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं मानती कि आप घर बार छोड़कर, क्योंकि मुझे लगता है अगर सबको आप ऐसे बोलेंगे, अगेन आई विल से, यूथ नहीं करेगा। तो उनको हर जगह से कोई ना कोई तो आइडल चाहिए होता है ना, कि नहीं हमारे जैसा भी कोई हो जो ये काम करे। तो आई वॉज वेरी क्लियर डे वन से। लेकिन जब अचानक से लोगों ने कहना शुरू किया कि अरे ये कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो, और मेरा पहला क्वेश्चन था कब? मैंने कब ये बोला कि मोह माया से दूर रहो? मैं बोल ही नहीं सकती, बिकॉज व्हाट आई बिलीव, लोग आपको कितना भी बताए कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई बड़ा चेंज लाना है तो भी पैसा इंपॉर्टेंट है। और जिस भारत को हम वापस लाने की बात करते हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों कहते थे? प्लीज आप बताइए, सोने की चिड़िया क्यों कहते थे भारत को? धन के लिए ना। तभी तो इतने लोग इन्वेजन किए, इतने लूटने के लिए लोग आए। अगर हम गरीब देश होते, कौन लूटने आता? तो आज अगर मैं सबसे ये कह दूं यूथ को कि नहीं नहीं पैसा नहीं कमाना है, तो मैं कहाँ से भारत को आगे लेकर जाऊंगी, इकोनॉमी आगे लेकर जाऊंगी, मैं कहाँ देश को बढ़ाने की बात करूंगी? तो मैं नहीं करती। तो मैंने डे वन से सब कुछ क्लियर रखा था। ये चीज़ें मुझे, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो मुझे आज भी नहीं पड़ता। आई विल बाय न्यू थिंग्स, आई डोंट केयर अबाउट इट। अच्छा, मैं यहाँ से एक चीज़ लाइक, बिकॉज आपने क्लियर कर दिया कि आप संत नहीं है, आप जस्ट मोटिवेट कर रही हैं, आप एक मिशन में हैं। तो इसका क्या मतलब है कि लाइक जो लोग संत हैं, क्या उनको हक नहीं है उनके मन की चीज़ों को लेना? मैंने बात की कही कि जब अगर मैं या कोई भी व्यक्ति ये कहे कि आप धन से दूर रहो, धन अच्छा नहीं है, मोह माया से दूर रहो, संसार से दूर रहो, और फिर वो व्यक्ति संसार में पड़े, तो आप कहते हो कि भाई ये तो हिपोक्रेसी है, आप दो बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी, मैं अपनी नहीं, मैं किसी की भी बात करूं, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है लेकिन वो कह रहा है कि भाई मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मुझे लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हम डिजर्व करते हैं, एंड व्हाट आई फील, जो अध्यात्म बढ़ा रहे हैं ना, वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। ये सच में डिजर्व, ये अच्छा काम कर रहे हैं। आज आप कहते हैं कि समाज गलत रास्ते पर जा रहा है क्योंकि आपने गलत लोगों को पावर दे के रखा है। आप अच्छे लोगों के हाथ में पावर दे ही नहीं रहे। और आज के समय में मनी इज पावर। बड़ा चेंज लाने के लिए भी आज हमने रिसेंटली एक एजुकेशनल ऐप लॉन्च किया, जया संस्कृति, जिसमें हम भारत की जो संस्कृति, भारत की जो शिक्षा, भारत का जो ज्ञान था, जिसको हटा के फिर अंग्रेजों ने अपना एजुकेशन लागू किया, हम उन सबको वापस लेकर आए हैं, पर एक मॉडर्न फॉर्मेट में।
जिससे यूथ अट्रैक्ट हो सके। फ़ोन पे है, ऐप है, आप बैठे बैठे लाइव वर्कशॉप्स कर सकते हैं, आपको वेदों के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको उस वक्त जो कलाएं होती थी वो पढ़ाई जाएगी, शास्त्रीय संगीत है, नृत्य में भी कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, आपका कल्चर क्या है हम बता रहे हैं। अब आपको कैसे आप कर सकते हो बिना पैसे के ये? ईदर यू आस्क फॉर डोनेशंस, आई डोंट वांट दैट, आई एम डूइंग सम वर्क, उससे मुझे जो मिल रहा है मैं उससे थोड़ा अपने लिए भी कुछ कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू, मैं मेहनत कर रही हूँ, पर मैं बाकी जगहों पर भी उसको करी तभी जाके तो मैं आगे बढ़ सकूंगी। तो मनी इज पावर। तो जिस दिन आप अच्छे लोगों के हाथ में पावर देना शुरू करेंगे, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, उस दिन समाज भी सही रास्ते पर आ जाएगा। क्या बात है। आप गलत लोगों को पावर दे रहे हैं, इसलिए गलत लोग गलत चीजें फैला रहे हैं, फिर हमें शिकायत करने का हक भी नहीं बनता, फिर बच्चे बिगड़ेंगे क्योंकि आपने बच्चों के आइडल्स ही ऐसे बना के रखे हैं। तो अच्छे आइडल बनाइए, पर बच्चे काफ़ी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं और वो सक्सेस मनी फॉर्म में भी अट्रैक्ट होते हैं। तो वो उसको देखकर भी लगे कि नहीं, आध्यात्मिक होने का मतलब हर बार ये नहीं हो सकता कि मुझे सब छोड़ना पड़ेगा। आई कैन वेयर अ नाइकी शूज़, आई कैन वेयर अ ब्रांडेड बैग एंड टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि स्पिरिचुअल होने का मतलब बोरिंग नहीं होता। तो मुझे किसी ने कहा था कि जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो तो पैसा ज़्यादा आता है, सच है? अरे क्यों नहीं आता है, मैं वही तो आपसे कह रही हूं, पहले के राजा तो गुरु रखते थे कि आप मुझे बताओ कि मैं अपना खजाना कैसे बढ़ाऊं, और वो गुरु उनको शिक्षा ही ये दे रहे होते थे। तो आप कैसे बात कर सकते हो इस बारे में कि धन गलत है? एंड सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को पैसा गलत नहीं लगता जब तक उसे खुद के पास होता है। दूसरे के पास आते ही ना हमें अचानक से पैसा गलत लगने लगता है। एंड अगेन इफ आई टॉक अबाउट सनातन धर्म, तो पैसे किसके थ्रू मिलते हैं आपको? धन के लिए आप किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की। अगर आप धन को बुरा बोल रहे हैं तो आप समझ ही जाइए आप किसको बुरा बोल रहे हैं। क्या बात है। आई डोंट अग्री विद दैट। क्या बात। अच्छा, एक मतलब मैं एक और एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप लक्ष्मी की बात अभी उठाई है, तो बहुतों के मन में ये था, जो बहुत से मेरे इवन माई वाइफ वांटेड टू नो कि आपका कभी इरादा है किसी की लक्ष्मी बनने का? हाँ हाँ बिल्कुल। वाई नॉट? नहीं, देखिए जैसा मैंने कहा, मैंने गृहस्थ जीवन चुना है तो मैं पूर्ण रूप से चुनूंगी। मैं एक ही बात कहती हूँ कि विद्यार्थी जीवन के बाद दो रास्ते जाते हैं, गृहस्थ या वैराग्य। जो भी चुनिए उसको ठीक से चुनिए। अगर वैराग्य ले तो पूर्ण रूप से हम वैराग्य ले, उस जीवन को अच्छे से जिए। गृहस्थ ले तो पूर्ण रूप से गृहस्थ का जीवन अच्छे से जिए, बीच में मत रह जाइए। हम आज के समय व्यक्ति बीच में रह गया, ना यहाँ का ना वहाँ का, ना यहाँ से कुछ सीख पाया ना वहाँ से कुछ सीख पाया, और अंत में वो मरते मरते रिग्रेट में ही मर गया कि मैंने अपने मन का कुछ किया ही नहीं। मैं वैसे नहीं जानना चाहती। अच्छा, एक चीज़, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज्ञानी है, बहुत गुणी सब हैं, बहुत ही स्पिरिचुअली हाइटेंड पीपल है हियर, तो अगर आप यहाँ पे वर्णन करेंगे, मैं जो जानना चाहता हूँ तो शायद हो जाएगा। कैसा वर जया किशोरी चाहती है अपने जिंदगी में? मुंह ऐसा क्यों हो गया? ये एक्सप्रेशन बड़ा अलग था अभी। नहीं, उस पर इतना कुछ सोचा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है बस मेरे जैसा ही हो, और वो आप बता नहीं सकते, वो आप फील ही कर सकते हो, क्योंकि मेरे अंदर बड़े विचित्र कॉम्बिनेशंस है कि ट्रेडिशनल हूँ पर मॉडर्न हूँ, संस्कार को समझती हूँ लेकिन आज की टेक्नोलॉजी को भी समझती हूँ, धार्मिक हूँ लेकिन धार्मिक होने के बाद रिजिड नहीं हूँ कि मैं जो चलता आया वही चल, मैं चेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। तो मुझे लगता है बड़े विचित्र कॉम्बिनेशन है जो हर व्यक्ति में नहीं होते, मुझे तो नहीं मिले अभी तक, पर हाँ जिस दिन मिल गया। इसीलिए आप यहाँ पे है ना जहाँ पे आज है। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से। अच्छा, मैं जाते जाते, बिकॉज जब मुझे पता चला लाइक आई विल बी सिटिंग विथ यू ऑन द स्टेज, तो मैं आपके वेबसाइट पे घुसा तो बहुत ही प्यारी सी फोटो मुझे मिली, और उसी फोटो के ऊपर 3 शब्द लिखे हुए हैं। वो शायद वो जरिया है या आपका थॉट है, श्रवण, चिंतन और मनन। आप इसको क्या समझते हैं और क्यों ये 3 वर्ड? ये शुरू काफ़ी साल, जब मैंने श्रीमद् भागवत कथा पहली बार करी, तो आप कथाएं पढ़ रहे होते हैं और आप खुद भी सीख लेते हैं। तो एक कथा आती है गौकर्ण जी की, धुंधकारी की कथा, तो उसमें वो जब इन शब्दों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उन्होंने भगवान की भक्ति या अध्यात्म या शास्त्रों के लिए ये बात कही,
पर जब मैं पढ़ रही थी मुझे लगा ये 3 शब्द आप किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। नंबर 1 इज श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना, जो आजकल लोग करते नहीं है। सबको बोलना है, कोई सुनना चाह नहीं रहा, और सुन भी रहे हैं तो इसीलिए सुन रहे हैं कि हम वापसी जवाब तैयार कर सके, सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम समझ सके। तो पहला ही काम आपके जीवन में होना चाहिए सुनना। खूब सुनिए। मैं सबको सुनती हूँ, मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है और मेरा कोई नॉन फेवरेट नहीं है। मुझे पसंद है सबको सुनना, क्योंकि मुझे लगता है जो बहुत, सॉरी फॉर द वर्ड, पर बेकार से बेकार भी बात कर रहे हैं, उनके भी 10 बेकार में से एक तो अच्छा निकल आएगा। क्या बात है। मेरा काम वो एक को उठाना है बस। और अच्छे से अच्छे बात करने वाला भी एक ना एक गलत बात बोल देता है, एंड दैट इज बीइंग ह्यूमन। आज मैं भी अगर 3 घंटा कथा करती हूँ, मैं नहीं कह सकती 3 घंटे में हर बात सही कर रही हूँ, क्योंकि इंसान हूँ। 1-2 बातें इधर उधर जाएगी, और या 1-2 बातें ऐसी होगी जो हर किसी को पसंद नहीं आएगी, दैट्स ओके। तो मैं सुनती सबको हूँ। तो पहला मुझे लगा श्रवण बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी फील्ड में, आप एजुकेशन में हैं, आपको सुनना चाहिए, टीचर्स को सुनना चाहिए, आप धर्म में हैं, संतों को सुनना चाहिए, तो हर जगह श्रवण। सेकंड इज चिंतन। सनातन धर्म आपको कभी भी अंधविश्वास नहीं सिखाता, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आपके अधिकतर शास्त्र प्रश्नों से शुरू होते हैं। प्रश्न का मतलब ही है जिज्ञासा, और इतनी जिज्ञासा कि अर्जुन तो भगवान से ही प्रश्न कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या ऐसा तो वैसा क्यों। और क्या पूरी गीता जी में भगवान ने एक बार भी अर्जुन से कहा कि मुझसे जबान लड़ा रहा है? उन्होंने सबका आंसर दिया। तो आपका धर्म तो आपको जिज्ञासा सिखाता है, प्रश्न करना सिखाता है, खोज करना सिखाता है। डिफरेंस इज कि अर्जुन के प्रश्नों में मर्यादा है, हमारे आजकल प्रश्नों में मर्यादा खत्म हो गई है कि सामने वाला सच जानने के लिए तो पूछ ही नहीं रहा, वो पूछ रहा है आपको गलत साबित करने के लिए। ये थॉट है उनका। ये थॉट से आप कभी सच नहीं जान सकते, क्योंकि आप समझेंगे नहीं बात को। आपने पहले से एक आंसर तैयार रखा है कि मुझे तो सामने वाले को गलत साबित करना है। नहीं, पर चिंतन इस कि जो भी सुना, पर उसका रिसर्च घर पे आके करो। आपने अगर सुना राम जी ने ऐसा ऐसा किया, घर पे आके पढ़ो, रामायण खोलिए, महाभारत खोलिए, कि जो बात उन्होंने कही वो बात सच है कि नहीं। सच है तो उसमें से मुझे क्या सीख मिली, दैट इज चिंतन। थर्ड इज मनन। अब सुन लिया, सही गलत समझ लिया, अब उतारो। तो सबको पता है सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बोल कोई नहीं रहा। जब तक बोलोगे नहीं, चेंज कैसे आएगा? तो ये 3 शब्द ने मुझे लगा कि ये सबकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में अपने वेबसाइट पे डाला था, श्रवण चिंतन मनन, लिसन थिंक इम्बाइब। तो यूथ के ये 3 शब्द है, मुझे लगता है जो उनको सफलता प्राप्त करवा सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, और आपको आध्यात्मिकता से भी जोड़ सकते हैं। जय किशोरी जी का जो पहला जो परिचय है वो एज अ सिंगर है। बहुत से भजन आपके बड़े हिट हुए हैं, और जिसमें से एक शायद आप बताना चाहती हैं कि सारा कुछ तू कर रहा है, नाम मेरा हो रहा है। हम चाहेंगे 2 लाइन अगर हमें सुना दें, फिर मैं सबके पास जाऊंगा। जहाँ पाखे प्रश्न जदि मनरे अच्छी आप पचारि पारे, पर मुझे आपण पाखक आसबू, किंतु अब हम आपसे 2 लाइन अगर। तो ये मेरा फेवरेट भजन है, और मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी इसी भजन पे टिकी है, जो मुझे भगवान से जोड़ के भी रखती है, मुझे ज़मीन से भी जोड़ के रखती है। जब आप इतने फेम में चल रहे होते हैं तो आपको अहंकार ना हो जाए, वो भजन इसको भी बचा के रखता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात है, सब उसकी कृपा से
थैंक यू बहुत अच्छा लगा जदि किए चाहूँगी आउट हियर मैम जय किशोरी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरी ये सवाल रहेगी कि आज की यूथ जो हम सब एंजाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है मैंने कई एंजाइटी पेशेंट को मतलब देखा है, पर उन्हें जब तक कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे कि वो एंजाइटी से लड़ रहे हैं तब तक उन्हें नहीं पता चलता कि वो एंजाइटी से लड़ रहे हैं। और जो मुझे लगता है एंजाइटी एक तरफ का भटकना है, जो हम भटक रहे हैं, पर जो भटक रहा है उसे नहीं पता कि वो भटक रहा है। तो वो हम खुद कैसे जाने, क्योंकि हम तो कुछ भी नया करते हैं तो भी तो हमें बोलते हैं कि ये भटक गया है, जबकि हम ठीक भी कर रहे हैं तब भी बोलते हैं कि ये भटक गया है। तो हम खुद कैसे एनालाइज करें कि हम भटके हुए हैं और वापस कैसे सही रास्ते पे आए, ये मेरा सवाल रहेगा। ओके, थैंक यू। देखिए, एक तो आई वुड से कि ये रियल में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां आपको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार कुछ बीमारियां बड़ी आसान होती है, बुखार तो टेम्परेचर आया पता चल जाता है, कुछ है टेम्परेचर आ नहीं रहा पर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि कुछ गलत फील हो रहा है पर आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, तब आई वुड से यू शुड टेक हेल्प। मैक्सिमम टाइम हमें पता होता है कि कुछ नया हुआ और आपको रिएक्शन हुआ, तो दैट इज़ नॉर्मल। कुछ नया करोगे, कुछ टफ करने जाओगे तो बॉडी रिएक्ट करती है, पर कई बार आपको पता ही नहीं चल क्या रहा है। आप अचानक से लो हो जा रहे हो, आपका अचानक बॉडी वीक हो जा रहा है एंड यू आर लाइक कि कोई रीज़न ही नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, देन यू शुड टेक हेल्प। और दूसरा आई वुड से, कई बार हम इन वर्ड्स को इतना यूज़ कर लेते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा नहीं है। ये थोड़ा सा अभी फैशन में भी आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज से कि ट्रॉमा वर्ड इतना मिसयूज़ किया जाता है। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि अरे आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड द ऊबर वॉज गेटिंग लेट, ओ गॉड इतना ट्रोमैटिक हो गया था। आई एम लाइक, व्हाट, डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ ट्रॉमा? तो कई बार आप सिर्फ बोलने को ये शब्द यूज़ कर रहे हैं पर आपको नहीं पता वो शब्द आपके दिमाग पर असर क्या कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ट्रॉमा ही है, वो डिप्रेशन ही है, वो हल्का सा स्ट्रेस भी हो सकता है। दैट इज़ ह्यूमन नेचर। कुछ नया करोगे, थोड़ा बहुत तो डिस्कम्फर्ट फील होगा, दैट्स ओके। पर जब आपको लगे थोड़े टाइम तक यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, आपको समझ नहीं आ रहा, बट समथिंग इज रॉन्ग, गट फीलिंग है, कुछ तो गलत चल रहा है, देन यू शुड टेक हेल्प। थैंक यू सो वेरी मच। मु भाऊजी आपण उत्तर पाई जाइथिबे आ आमे समस्त एज ए पेरेंट्स जदि इति कथा बुझी जिबा मते लागुची आने वाली जो पीढ़ी है ताको जीवन बहुत सहज होई जिवो। सो थैंक यू सो वेरी मच। Thank you. It was lovely. amazing having you. It Same was here. pleasure being with you on the stage and I'd love to thank Ranjan bhai, ma'am and all the प्रार्थना लाइफ, because ये प्रार्थना था, ये अध्यात्म को बताता था और अभी भी बताएगा, लेकिन जब प्रार्थना में लाइफ जुड़ गया तो मुझे लगता है कि हमारे जितने सब देख रहे हैं उनके जिंदगी में और थोड़ा नया रंग डाल के प्रार्थना लाइफ यहाँ से शुरू हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। Thank you for inviting me. Thank you.